श्रृंग्यग्निड्यम शशि जलद्विज कंटकेभ्य। एक दिन ठाकुर जी हवन करने लगे। सर्वे ग्वाल बाल बोले, लाला जी क्या कर रहे हो? छोटे से 3 बरस के लाला, अरे तू ना जाने हमारे नंद बाबा रोज अग्निहोत्र करें, रोज हवन करें। मैंने नंद बाबा से पूछी, बाबा जी क्या कर रहे हो? तो बाबा ने मोकू बताई कि अग्निदेव को प्रसन्न करवे के काजे मैं रोज हवन करूं तो वहां से अग्निदेव प्रसन्न हो जाएंगे, और जैसे ही अग्निदेव प्रसन्न हो जाएंगे फिर मैं जो मांगूंगा सब मिलेगा। तो वादना से मैंने वो हवन शुरू कर दियो है। और ठाकुर जी हवन कैसे कर रहे हैं? नंद भवन के पीछे खूब बड़े बड़े वृक्ष लगे हैं, उनके सूखे पत्ता जब नीचे गिर जाएं सब उनको इकट्ठो करके उनमें आग लगाए दें, और कछू पत्तान को चूरा बना के ओम स्वाहा मधुमंगल श्री दामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा सुबल, ये सब ठाकुर जी के मित्र हैं। सब रे बैठ गए। लाला तो तू अग्निदेव को प्रसन्न करके कहां मांगे गो? अब देख भैया मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, अब मैं बुढ़ापे की ओर जा रहा हूं, अब मेरा ब्याह होना चाहिए, या हमारे सुंदर छोरी मिले मैं को ब्याह के काज वक्त का हवन कर रहा हूं। मधुमंगल श्री दामा दौड़े दौड़े गए, जेऊ पत्तान के चूरा बना लाए। लाला हम करेंगे तेरे संग। हम तो लाला तू तो 3.5 वर्ष को भयो, मैं 8 को हैगो, जे 16 को हैगो, हमारो ब्याह कब होएगो? हम तो पहले 13 हैगो, तो हम तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएंगे। सबरे हवन करने लगे। इतने में ही ठाकुर जी को सखा श्री दामा बोलो, लाला हमने देखिए यज्ञ के बाद में ब्राह्मण भोजन होयो करे, और यज्ञ तो हैगो लेकिन बिना ब्राह्मण भोजन के यज्ञ फल ना दे। ठाकुर जी बोले, चल पूरे गोकुल को ब्राह्मणन को निमंत्रण दिया मैं। और ठाकुर जी उंगली पकड़ के अपने सखान की, छोटे से हैं लाला, उंगली पकड़ के चल रहे हैं। पूरे गोकुल में गए, ब्राह्मण को निमंत्रण दिया है, हमारे यहां यज्ञ भयो है, भोजन पावे आ जाइयो। सबरे ब्राह्मण शाम को, महाराज नंद भवन से अगर निमंत्रण आ जाता है तो ब्राह्मणों के घर में चूल्हा नहीं जलता। क्यों? ब्राह्मणों को लगता है नंद बाबा अगर भोजन पे बुला रहे हैं तो समझो 56 भोग तो बने ही होंगे। ब्राह्मणों ने सब अपनी पत्नियों से कहा, हाँ सुनो आज चूल्हो मत जलाइयो, नंद भवन से निमंत्रण है, और सुनो डिब्बा और दे दो, तुम्हारे काजी भी लेके आवेंगे। ब्राह्मण सब बढ़िया नहा धो के चटकदार कपड़ा पहन के चंदन फोटा लगाए के इत्र मड़ के सबरे पहुंच गए नंद भवन। यशोदा मैया ने देखी इतने सारे ब्राह्मण, नीचे उतर के आई, आहा जय हो धन्य भाग्य हमारे, आज नंद भवन में इतने सारे ब्राह्मण आए। ब्राह्मण बोले, मैया स्वागत सत्कार बाद में करियो, पेट में चूहा कूद रहे, जल्दी पहले भोजन करा। आज आपके घर यज्ञ भयो है, बाकी प्रसादी जल्दी पवाओ मैया। मैया बोली, कौन सा यज्ञ? हमारे घर तो कोई यज्ञ ना भयो, कौन सी प्रसादी? कोई हलवाई ना लगे हमारे यहाँ, ऐसा कोई आपको कोई ने कौन ने कही आपने हमारे घर यज्ञ भयो? ब्राह्मणन के नेत्रन में आंसू आ गए। मैया ऐसा मत कहो, हम घर को चूल्हो भुजवा के आए, ब्राह्मणी तो कह के आए तेरे का डिब्बा में धरवा के लामेंगे। मैया बोली, वो तो ठीक है पर कही कौन ने आप थे? बोले, आपको लाला आयो, संग में मधुमंगल श्रीदाम सबरे सखान के संग आयो। मैया सिर पकड़ के बैठ गई। कहा? अच्छा भागवत जी में वर्णन है, ठाकुर जी क्या करते हैं पता है? सुबह तैयार होके सबसे पहला काम है ठाकुर जी गौशाला जाएंगे, गौशाला जाके सब गैयान को दंडवत प्रणाम करेंगे नेक से लाला, और वाके बाद नंद भवन से निकल जाएं। और ठाकुर जी को काम कहा है पूरे दिन, अभी गैया नाचरा में, अभी काम कहा है पूरे दिन जामेंगे। जो तिलकधारी, जो वैष्णव, जो संत, जो ब्राह्मण मिल जाएंगे ना रास्ता में, उनको रोक करके उनको प्रणाम करेंगे, आप यहां डोल रहे हो, मैं पूरे गोकुल में ढूंढ रहा हूं, कोई जान ना पहचान जबरदस्ती। और ठाकुर जी की बात सुन के ऐसे गोल मटोल से गाल देख के सबरे उनको, अरे लाला तू हमें काहे ढूंढ रहा हो? अरे मैं नंद जी को लाला हूं, नंद बाबा ने मुझको बताई कि आप यहां डोल रहे हो गोकुल में, आपके काजे मैया ने आज पकवान बनाए 56 भोग, घर जाओ पाके आओ। सबन को निमंत्रण दे दे, रास्ता में जो मिल जाए
ब्राह्मण मिले, विप्र मिले, संत मिले, वैष्णव मिले, सब उनको निमंत्रण दे दे और स्वयं के अते पते नहीं है शाम तक। यशोदा मैया के पास आके सब कह रहे मैया लाइए, लाओ प्रसाद पवाद। मैया बोली अब मैं कैसे पूछूं ये कहां से आए हैं? बाबा कब आगमन भयो, आपको नाम भूल रही हूं मैं। अरे मेरा नाम सुतीक्षण दास है। लाला भेजो ना अपने मुंह को निमंत्रण दे। मैया बोली हम दारी के मैं बताऊंगी। शाम को जब ठाकुर जी आवे तो मैया मुंह फुला के बैठी है, मैया की गोद में आके मैया। ठाकुर जी गोद में जैसे ही चढ़े मैया के अरे तुमने मेरी बात सुन, हमारो घर कोई आश्रम बना रखो थे ने, यहाँ भंडारो चलतो रहे पूरे दिन, ब्राह्मणन ने संतन ने सबन ने न्योतो दियावे, मुंह को बता तो देकर मैं को पवावे को मना नहीं कर रही, पर मुंह को पतो तो हो कितने लोग आवेंगे। पतो चली 20 ब्राह्मणन को भोजन कराओ, बाकी बाद 25 संतन को निमंत्रण दिया है। तू पूरे दिन भट्टी जली रहे, पूरे दिन यहीं बैठी रहूं मैं, काहे को करे ऐसो? मैया मैंने अगर तू कुछ सच बताई दियो तू मुझको मारेगी। मैया बोली बिल्कुल नहीं मारूंगी। अरे भैया संत भोजन करानो, ब्राह्मणन को प्रसाद पवानो, या में कोई अपराध थोड़ा ही है, लेकिन मुझको कारण बता तू करे काहे को ऐसो? बोल मैया मैं कछु दिनाते एक चीज अनुभव कर रहा हूं। कहा तू नेक फूलती जा रही है, नेक मोटी है गई है। और मैया मुंह को यूं लगे अगर मेरे ब्याह तक तू बहुत मोटी है गई फिर कैसे बैठेगी? तो या हमारे पूरे दिन तेरो श्रम बनो रहे, तूने एक पतरी सी है जा, या हमारे पूरे दिन तो काम करवाने को ये मैंने तरीका ढूंढो कि तेरे पास आते रहेंगे वैष्णव संत भक्तजन, पूरे दिन तू उनको बना बना के पवाई, सिर्फ पतरी है जाए। मैया लेके छड़ी भागी ठाकुर जी के पीछे, मोह पत्रों करेगो। गौ ब्राह्मण संत प्रतिपालक श्री कृष्ण, ऐसे ठाकुर जी की लीला करते हैं। ब्राह्मण सब आ गए। मैया बोली अब देखो थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, प्रसादी बनना ही है आप सबन को, पर तब तक अपने यजमान को तुम मिलवाओ, कहां है जाने निमंत्रण दियो। सब ब्राह्मणन को लेकर के यशोदा मैया धूड़ में निकली। सुनंद भवन के पीछे बगीचा में ठाकुर जी खेल रहे। मैया ने जाके आवाज लगाई कन्हैया ओ लाला यहां पे आ। ठाकुर जी खेल रहे सब ग्वाल बालन के संग, पीछे मैया देखी और मैया के संग सबरे ब्राह्मण देखे। ठाकुर जी बोले ए श्रीदामा जे तो सांची में आ गए सबरे, हमें तो यूं लगी हम बालक जान के हमारी बातन को ऐसी छोड़ देंगे, जे तो सांची आ गए और देख सज धज के और आए। मधुमंगल बोला हाथन में डिब्बा लेके और आए, स्वयं हो पाएंगे घर वाले इनको ले जाएंगे। लाला आज तो मैया सिकाई करेगी जोड़ते। ठाकुर जी ने मधुमंगल श्रीदामा को हाथ पकड़ लिया, बोले अकेलो ना पिटूंगो, अकेलो पिटूंगो तो दर्द ज्यादा होगा, तुम पिटो मेरे संग चलो। और खींच के ले गए ठाकुर जी। हाँ मैया बता क्या बात है? मैया बैठी कान पकड़ो लाला को, हे रे ज्यो ज्यो बड़ो है तो जा रहा उधम करे। कहा क्यों मैया मैंने इन सब ब्राह्मणन को निमंत्रण दिया है तू कि हमारे घर यज्ञ भयो भोजन करवे, सबरे आ गए, इनके घर में आज भोजन ही ना बनो, डिब्बा लेके और आए, इनको दे दें, इनके घर के काज बांध के और देनो है, सबरे डलिया लेके आए अपने घर से। काय को करे ऐसो? और करे भी तो मुझे तो बता देकर कि इतने ब्राह्मण आमेंगे, अब मैं कहां से करूं उनकी व्यवस्था? ठाकुर जी एक बार तो सबरे ब्राह्मण देखे, बोले मैया तेरी सौ खा के कहूं मुझे ना पता इनको घर कौन सी गली में, झूठ बोल रहे हैं, मैंने निमंत्रण ना दियो इन्हें, सबरे ऐसे ही आ गए, इन्हें कहीं मिलो नहीं होगा यहीं चले आए। ब्राह्मण सब आंख दिखाने लगे ठाकुर जी को। मैया बोली देख लाला मुझे तो पता है कि तैने ही कियो, अब तू सांची बता दे। मैया देख सांची बताऊं? बोला हाँ मैंने ही दियो निमंत्रण, लेकिन मैया तू मेरी पूरी बात सुनो और यूं बताइयो मैं कहां गलत। मैया बोली बता। बोले भैया मैं हवन कर रहा हूं और जे दोनों आ गए मधुमंगल श्रीदामा मेरे पास, इनने आए करके मोते कही लाला हवन के बाद तो ब्राह्मण भोज होना चाहिए। इनकी बातन में आए कि मैया मैंने सबरे ब्राह्मण बुलाई दी, मेरा कोई दोष नहीं। मैया लेके भागी मधुमंगल श्रीदामा के पीछे।
अंत तो गत्वा ठाकुर जी मैया की गोद में बैठे। मैया तो बोले देख मैया एक एक व्यवस्था बताऊं। बोले कहा जैसे हमारो यज्ञ खेल खेल को हतो, वहां में ब्राह्मण भी ना हो, वहां में एको मंत्र भी ना हो, एको वेद शास्त्र की कछु बात भी ना, फिर भी हमारो हवन है गो देख ले। ऐसे मैया खेल खेल की पूजा और खेल खेल कोई भंडारो। तू भी खारी खारी पत्तल रख दे इनके आगे और पत्तल में दोना धर दे और वहां में यो कह दो या दोना में खीर मान लियो, पत्तल में पूड़ी मान लियो, यहाँ पे सब्जी मान लियो। जे देख मोहन थार कितनी बढ़िया धरी है, बिना सामग्री कोई खेल खेल कोई भोजन करा दे। ऐसी ठाकुर जी की लीला। श्रृंग्यग्निजंश्चि जलद द्विजकंटकेभ्य। द्विज यानी ब्राह्मणों के साथ ठाकुर जी बहुत आनंद करते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, ब्रजवासियों का प्रेम और बढ़ रहा है, ठाकुर जी की लीलाओं से घट नहीं रहा। ऐसी लीला करते हैं ठाकुर जी। एक दिन ठाकुर जी सब ग्वाल बालों के संग खेल रहे थे। खेलते खेलते ठाकुर जी को अनुभव हुआ कि भैया नेक में ही गिर जाएं, नेक में ही रोने लगे। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, अरे ग्वाल बालों तुम सबरे इतने पतरे दुबरे काई को, कुछ खाओ पियो क्यों ना हो। ग्वाल बाल बोले लाला तेरे काजे तो 9 लाख गैया, सबन को दूध घी दही मक्खन सब है। ठाकुर जी बोले तुम्हारे घर में हूं तो सबन के में गैया बंधी है, काय को ना पियो करो दूध घी दही। ग्वाला बोले कंस ने हम सब ब्रजवासीन के ऊपर कर लगा रखो है। कर माने टैक्स, कि जितनी भी गैया हैं उनमें से कछु गैया को बस 1-8 किलो दूध ही रख सके हम घर में, और घर में सदस्य 15, दूध रुकेगा 1 किलो, बाकी सब मथुरा भेजनो पड़े। कंस की आज्ञा है, नहीं तो बाकी सैनिक दंड करें। ठाकुर जी बोले कंस ऐसो करे? बोले हाँ। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि